आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर चीन अपनी इस विक्ट्री परेड में अपने किन नए नए हथियारों को प्रदर्शित यहाँ पर करेगा। अब ये चीन की पावर परेड है यहाँ पर बिल्कुल, और अंडर वाटर ड्रोन AJX-002 रिहर्सल के दौरान दिखे टॉर्पीडो जैसे हथियार हैं। कल ये खतरनाक हथियार देख सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल YJ-20, बिजली की रफ्तार से लड़ाकू जहाजों को उड़ा देने वाली मिसाइल। आप अंदाजा लगाइए कितनी खतरनाक ये हो सकती है, इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। HQ-29 एंटी मिसाइल शील्ड, अंतरिक्ष की ऊंचाई तक मिसाइलों को भेदने वाला सिस्टम, ये बेहद बेहद खतरनाक है। नेक्स्ट जनरेशन टैंक, टैंक्स में छोटे लेकिन पूरी तरह से आधुनिक और बेहद खतरनाक। छोटे टैंक क्या और भी खतरनाक हो सकते हैं? क्या ये दूसरे देशों की सीमाओं में आसानी से घुस सकते हैं? प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, दुनिया भर में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, चीन SCO समिट के बाद इस परेड में अपनी शक्ति को दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहता है? सही, चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तियानजिन में उसने अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई, कैसे वो एक उभरती हुई नई धुरी है। खासतौर पर अमेरिका की अगुवाई वाला जो ग्लोबल ऑर्डर इस समय चल रहा था, जो इस समय टूटता हुआ नजर आ रहा है, कुछ कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में चीन एक वैकल्पिक धुरी बन रहा है। ये चीन के दिखाने की कोशिश है कि न केवल कूटनीतिक तौर पर उसका रुतबा दबदबा बढ़ रहा है, बल्कि सैन्य लिहाज से भी वो एक बड़ी और उभरती हुई ताकत है। और इसलिए जो छोटे देश हैं, कई ऐसे देश जो हैं, उनको चीन से जुड़ना चाहिए। और चीन के बीजिंग के अंदर, खासतौर पर तियानअनमन चौक के ऊपर ये जो परेड आयोजित की जाएगी, भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे ये परेड शुरू होगी, जिसके अंदर चीन अपनी सैन्य ताकत तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पर मिलिट्री आएगी। चीन में ये परंपरा शी जिनपिंग के आने के बाद से शुरू हुई। चीन में इस तरीके की जो पहली परेड थी वो 2015 के अंदर निकाली गई, प्रणय, जब जापान के खिलाफ उसकी लड़ाई के 70 साल हुए थे। और अब 80 साल पूरे होने पे एक बड़ी परेड आयोजित की जा रही प्रणय है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे जी। और अन्य नेता भी होंगे। जी। प्रणय, अपने देश के संबंध में हम्म। चीन हमारा दुश्मन है, उस पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। पीठ में छुरा घोंपता रहा है, उसका एक लंबा इतिहास है। हमारे भारत की इस परेड से दूरी और अमेरिका हम पर जो टैरिफ लगा रहा है, उसके बाद चीन से हमारी नजदीकी, हम कैसे देखें चीन की इस परेड को? देखिए, सईद, चीन के साथ भारत के संबंधों को जो है समस्याओं और विवादों का प्रबंधन कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, चीन आपका पड़ोसी है। चीन के साथ आपकी एक अनसुलझी एक ऐसी लंबी सीमा है, जिसके ऊपर कभी भी घटनाएं हो जाती हैं, कई बार तनाव बढ़ जाता है। और हमने गलवान से लेकर डोकलाम से लेकर देप्सांग से लेकर चुमार तक बहुत घटनाएं देखी हैं पिछले 1-1.5 दशक के अंदर। तो ऐसे में ये जरूरी है कि चीन के साथ संवाद के जरिए इन समस्याओं को सीमित किया जाए, प्रबंधन किया जाए। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चीन के साथ ये घटनाएं भी होती हैं, और साथ ही पाकिस्तान को चीन ने वो हथियार दिए थे जिनका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने इस्तेमाल किया, चाहे वो JF-17, JF-10 जैसे लड़ाकू विमान हो, या HQ-9 और HQ-16 जैसी जो मिसाइलें हो, या PL-15 जिसे दागा गया भारत के खिलाफ। वो तमाम जो मिसाइलें हैं, उसको भी चीन की तरफ से ही पाकिस्तान को दिया गया था। तो इस सत्य को भी नहीं नकारा जा सकता है। इसीलिए ऐसी किसी परेड से चीन के सैन्य शक्ति प्रदर्शन से भारत का किनारा करना बहुत वाजिब भी है और स्वाभाविक भी है। यही दूसरी हम तरफ आपसे प्रणय जी। समझना भी चाह रहे थे